एक ऐसा वैज्ञानिक जिसने छोटी सी छोटी चीज़ों को बड़ी ध्यान से देखने और उसे समझने के लिए एक ऐसा उपकरण बनाया जो आज तक किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया। एक ऐसा वैज्ञानिक जिसने छोटे छोटे पेड़ पौधों की भावनाओं को समझने की कोशिश की। उसने देखा कि अगर कोई उनकी टहनी को काट लेता है तो उनको कैसा फील होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु की, जिनका जन्म 30 नवंबर 1858 को बंगाल के मेमन सिंह जिले में हुआ, जो आजकल बांग्लादेश में है। इनका परिवार शिक्षित और धार्मिक विचारों वाला था। जगदीश के पिता ने उन्हें बांग्ला के एक साधारण स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा ताकि उन्हें हिंदी का ज्ञान हो सके। स्कूल में इनके सबसे ज़्यादा दोस्त गरीब और पिछड़ी जाति के बच्चे थे। वहाँ इन्हें पता चला कि मनुष्य अपने महान कर्मों से ही महान बन सकता है। 9 साल की उम्र में ही इन्होंने कलकत्ता के हेयर स्कूल में और बाद में सेंट जेवियर स्कूल में अपना दाखिला लिया। इस स्कूल में यूरोपीय और भारतीय अंग्रेजों के बच्चे पढ़ते थे। अपने स्कूल के दिनों में जगदीश चंद्र बसु साइंस की चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में बिजी रहते थे और सन 1880 में ये उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए और वहाँ उन्होंने बायोलॉजी की पढ़ाई शुरू की, लेकिन बीमारी के कारण उनकी पढ़ाई छूट गई। लेकिन बाद में उन्होंने कैम्ब्रिज चर्च कॉलेज में नेचुरल साइंस पर पढ़ाई की और सन 1885 में ये अपनी पढ़ाई पूरी करके भारत वापस लौट आए और यहाँ आकर प्रेसिडेंसी कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर बन गए। लेकिन उस समय अंग्रेज प्रोफेसर की सैलरी बहुत ज़्यादा थी और जगदीश की बहुत कम। इस अन्याय को देखकर उसने आवाज़ उठाई और वो सफल भी रहा। और अब बात करेंगे उस महान खोज की जिसको पूरी दुनिया में बहुत कम ही जानते हैं। सन 1885 में बसु ने शॉर्ट रेडियो तरंगों की खोज की। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा वायुमंडल में वायरलेस की तरंगों के अस्तित्व को सिद्ध कर दिखाया। के 2 साल के बाद ही जगदीश चंद्र ने रिस्पॉन्स इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग नामक एक पुस्तक लिखवाई, जिसे देखकर दूसरे वैज्ञानिक भी हैरान रह गए, क्योंकि उस पुस्तक में उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के बारे में लिखा था जिसे वो हमेशा किया करते थे। उन्होंने अपनी इस बुक में पौधों में होने वाली भावनाओं के बारे में भी बताया था। उनकी ये एक्सपेरिमेंट्स देखकर दूसरे लोग भी इनसे इंस्पिरेशन होकर रिसर्च करने लगे और दूसरे देशों ने भी यह एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। अपने इन एक्सपेरिमेंट से उसने ये पाया कि पौधों में भी नर्वस सिस्टम होता है और 30 नवंबर सन 1917 को बोस शोध संस्थान की स्थापना की। इस अवसर पर बसु ने स्वराष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि देश के नए आविष्कार ही फ्यूचर की चाबी होते हैं। डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस को डॉक्टरेट की अनेक उपाधियां मिली और सन 1937 में शुगर और ब्लड प्रेशर की वजह से इस महान वैज्ञानिक का देहांत हो गया। हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि इतनी बीमारियां आने के बावजूद भी वो अपने काम पर डटे रहे और सफल भी हुए। जिंदगी में चाहे जितनी भी मुश्किलें आ जाए, पर हमें अपने काम पर ही डटे रहना चाहिए, तभी हमें मंजिल प्राप्त हो सकती है। और एक ऐसा केस जिसमें एक लड़के ने दिन दिहाड़े की एक लड़की की हत्या, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए, तो इस वीडियो पर क्लिक करके आप देख सकते हो।